आज हम सहज स्वीकारा है नामक कविता पढ़ेंगे। यह कविता गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित है। इसमें कवि ने जो वर्णन किया है, कवि ने यह वर्णन किया है कि जो असीम सत्ता है अर्थात प्रभु ईश्वर, कवि ने ईश्वर को एक असीम सत्ता माना है और जो भी उसे जिंदगी में मिला है, जीवन में जो भी कुछ मिला है, चाहे वो सुख मिला है, चाहे दुख मिला है, चाहे राग, चाहे विराग, चाहे संघर्ष, चाहे अवसाद, जो भी कुछ मिला है, जो भी उठापटक उसके जीवन में है, जो भी धन है, वैभव है, नाम है, संपत्ति है, वो सब कुछ उसे प्रभु ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। इसे इसलिए वह उसे सहज स्वीकार करता है, खुशी खुशी स्वीकार करता है। यह इस कविता में बताया है और यह प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि जो भी हमें जीवन में मिले वह हमें ईश्वर देता है। क्यों देता है? क्योंकि वह ईश्वर को प्यारा लगता है, इसलिए ईश्वर उसे हमें देता है और उसे हमें सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। यही इस कविता में कहा गया है और यही प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में पद नंबर 1 कवि ने कहा है, जिंदगी में जो भी कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो भी कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, विचार वैभव सब, यह दृढ़ता भीतर की, सरिता अभिनव सब, मौलिक है। इसलिए है कि पल पल में जो भी कुछ जागृत है, अपलक है, वह संवेदन तुम्हारा ही है। कवि ने यह कहा है कि हे प्रभु, इस संसार में मेरे जीवन में जो भी सुख है, जो भी दुख है, जो भी राग है, जो भी विराग है, जो भी संघर्ष है, जो भी अवसाद है, वह तुम्हें प्यारा लगने वाला है। वह तुमने मुझे इसलिए दिया है क्योंकि वह तुम्हें प्रिय है। इसी क्रम में कवि कहता है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो भी कुछ है और जो भी प्यारा है, मेरे जीवन में जो भी कुछ है, जो भी और जो भी होने वाला है, या जो हुआ है और जो होने वाला है, वह उसे मैं सहज स्वीकार करता हूँ। चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो कुछ भी हो, इसलिए कि जो मेरा है वह तुम्हें प्यारा लगने वाला है। गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव, मेरे जीवन में जो गरीबी है वह भी गर्व से युक्त है। जीवन के सारे अनुभव, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे संपत्ति हो, आंतरिक सरिता, भीतर की जो सरिता है, जो आंतरिक सरिता है, वह भी सब अभिनव है, सब नया है। क्योंकि जो भी कुछ मुझे दिया है वह तुम्हें प्यारा लगने वाला है और तुमने मुझे इसलिए दिया है कि वह तुम्हें अच्छा लगने वाला है। फिर कहा है कि मौलिक है, अर्थात मेरे जीवन में जो भी कुछ है, अर्थात जो भी मुझे मिला है वह सब कुछ मौलिक है, अर्थात उसमें बनावटीपन कुछ भी नहीं है, दिखावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसलिए पल पल, प्रत्येक पल जो भी जागृत होता है, जो भी ज्योति प्राप्त होती है, वह तुम्हारा ही एक अदृश्य रूप है और तुम्हारा ही संवेदन है, जो मेरे हृदय में हर समय हर स्थान पर बसा रहता है। पद नंबर 2, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों ही तुम्हारा खिलता हुआ वह चेहरा है। इस पद नंबर 2 में कवि ने कहा है कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, क्या नाता है, मुझे नहीं पता, परंतु मैं यह जानता हूं कि इतना मेरे अंदर आपके प्रति जो प्रेम भरा हुआ है वह इतना मेरे हृदय में भरा हुआ है कि मैं जितना भी उसे खाली करता हूं, अर्थात मैं जितना भी आपसे दूर होने का प्रयास करता हूं, उतना ही पास आता हूं। अर्थात जो भी मेरे जीवन में
किसी भी जिस मैं आपके प्रेम से दूर होना चाहता हूँ, परंतु मैं जितना भी दूर होता हूँ उतना ही पास आ जाता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा पता नहीं आपसे क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, परंतु मैं यह जानता हूँ कि मेरे हृदय में एक मीठे पानी का स्रोत है, झरना है, जिसे मैं कम करना चाहता हूँ। अर्थात मैं अपने हार्दिक प्रेम को आपके प्रति कम करना चाहता हूँ, लेकिन वह प्रेम कम होने के बजाय बढ़ता ही रहता है। भीतर वह, ऊपर तुम। मेरे अंदर वह हार्दिक प्रेम है और जो मेरे ऊपरी उस पर आवरण पर आपका ही एक चेहरा है। जिस प्रकार रात्रि में चांद मुस्कुराता हुआ अपनी रोशनी बिखेरता है, उसी प्रकार मुझ पर भी तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा हर समय रहता है, हर समय रहता है, हर समय रहता है।